आज आप लोग 8वीं कक्षा का पहला अध्याय में आगे हमको बताना है कि मुर्गी पालन क्या है, यह कैसे किया जाता है। तो मुर्गी पालन के विषय में आपको बतलाना है कि मुर्गी तथा जो अन्य पालतू पक्षियों को पाला जाता है उसे पोल्ट्री फार्मिंग या मुर्गी पालन कहते हैं। जैसे मुर्गी है, हंस है, बतख है, बटेर है, इसको बड़े पैमाने पर पाला जाता है। विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि इनसे मांस का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, अंडों का आकार बड़ा हो। इसके लिए अब हमें क्या क्या करना चाहिए, किन पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि मुर्गी का जो दाना है वह मुर्गी का दाना कैसा होना चाहिए। तो मुर्गी का जो ये दाना है, तो मुर्गी का दाना आपको नम अनाज होना चाहिए या उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिश्रित होना चाहिए। उनके भोजन में कंकड़ होना चाहिए ताकि वह भोजन को पीस सके। और कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डालते हैं? ताकि अंडा का जो कवच होता है वह अंडा के कवच को मजबूती देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अंडा के लिए आवश्यक होता है, यह अंडा को ज़्यादा उपयोगी बनाता है। अब इसके बाद रहा कि मुर्गी का पाचन तंत्र कैसा होता है। ये मुर्गी का पाचन तंत्र है। मुर्गी का पाचन तंत्र में आपको बतलाता है कि जब मुर्गी चोंच से दाना चुंग लेती है तो उसके अंदर एक थैली की आकृति होती है जिसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। अब यह जो क्रॉप है, उस क्रॉप में सभी अनाज के दाने एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ से मुर्गी के अंदर जो उदर भाग होता है उसमें जब ये जाता है तो उसको कंकड़ क्या करता है, पीस देता है। और पीस देने के बाद तब वह उसके भोजनालय में पहुंच जाता है और वहाँ से गिजार्ड की पेशियों से भोजन पीस दिया जाता है। भोजन कैसे पीसा जाता है? गिजार्ड की जो मांसपेशियां हैं उसके द्वारा पीस दिया जाता है। उसके बाद अगला पक्ष आता है अंडे देना। अंडे देने में आपको बतलाता है कि मुर्गी अंडे कैसे देती है। तो मुर्गियां प्रायः 6 महीने की उम्र से ही अंडे देना शुरू कर देती है। तीसरा पॉइंट है अंडे देना। अब अंडे देने में हमारी जो देसी मुर्गियां हैं वह कम संख्या में अंडे देती है। अतः उन्नत नस्ल की मुर्गियों का उपयोग पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर किया जाता है। या उन्नत नस्ल की जो मुर्गियां हैं ये कौन कौन सी मुर्गियां हैं? सबसे पहले आपको रोडे आइसलैंड रेड, ब्लैक मिनोरका तथा HH260 है। यह HH260 जो है HH260, यह HH260 की यह विशेषता होती है कि यह साल में कम से कम 260 अंडे देती है। तो इस तरह से अंडों का उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। अब अंडों की अंडोजोत्पत्ति कैसे होता है, यानी अंडज कैसे बनते हैं। तो आप जानते हैं कि अंडों से चूजे निकलते हैं और वह कैसे विकसित होता है। तो अंडों को मुर्गी क्या करती है, उस पर बैठती है, यानी अंडे को सेती है, उसको गर्मी देती है और तब उससे चूजे निकलते हैं। आजकल अंडों को मशीन के द्वारा गर्म किया जा रहा है। उस मशीन का नाम है इक्यूबेटर। यह इक्यूबेटर क्या करता है कि मुर्गी, हंस, बतख इस सब के अंडों को गर्म करता है। इसमें क्या किया जाता है कि अंडों को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के पश्चात 19वें दिन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अंडों को गर्म पानी में रखा जाता है। उसमें जो अंडा निषेचित होता है वो पानी के नीचे बैठ जाता है और जो निषेचित नहीं रहता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, वह पानी में तैरने लगता है। उसको निकालकर हम अलग फेंक देते हैं। फिर उसके 21वां दिन जैसे ही पूरा होता है
उन अंडों से छोटे छोटे चूजे बाहर निकल आते हैं और 1 या 2 दिन के बाद वे चूजे खुद से अनाज के दाने चुगने लगते हैं और उनका अपना कार्य शुरू हो जाता है, अपना जीवन शुरू कर देते हैं। अंडों को परीक्षण करना, अंडे माने सही है कि गड़बड़ है, कैसे आप कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले उसकी अंडे की गुणवत्ता जानने के लिए अंडों को प्रकाश के सामने लाइए। अंडा को प्रकाश के स्रोत के सामने रख दें और भीतर की ओर देखें। अगर पूरा का पूरा पारदर्शी अंडा दिख रहा है, इसका मतलब है कि अनुर्वर अंडा है, यानी वो क्या है, खराब अंडा है। और दूसरी तरफ अगर अंडे के अंदर गहरा भाग कुछ दिखाई दे रहा है तो क्या है, फर्टिलाइज्ड यानी निषेचित अंडा है। तो ये अंडों को पहचानने का एक तरीका हो गया, अंडों का परीक्षण का एक तरीका हो जाता है। उसके बाद यह बतलाता है कि पोल्ट्री के पक्षियों में क्या क्या रोग होते हैं। उनके अंदर जीवाणुओं से, वायरस से बीमारियां होती हैं। हैजा है, चिकन पॉक्स है, यह आपको वायरस से होने वाला बीमारी है। कौन कौन सी बीमारी? हैजा, चिकन पॉक्स, जिसको बोलचाल की भाषा में चेचक कहते हैं, यह विषाणुओं के कारण होने वाला रोग है। और मुर्गी के आंत में गोल कृमि पाचन तंत्र में रोग पैदा करते हैं। तथा एक तरह का और भी बीमारी पक्षियों होता है जिसको हम लोग चिचड़ी कहते हैं, यह भी मुर्गियों को प्रभावित करता है। तो ये हो जाता है आपको मुर्गी पालन। तो विशेष रूप से हम लोग मुर्गी पालन के अंतर्गत इन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। अब यह मुर्गी पालन में के बाद आपको आता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन अगले दिन के लिए आप लोग मत्स्य पालन घर पर भी पढ़ लीजिएगा और हम आगे मत्स्य पालन के विषय में बताएंगे आपको। होमवर्क के रूप में आप लोग लिख लीजिए कि उन्नत नस्ल की मुर्गियों का नाम लिखें, उनकी क्या विशेषता है। 2 नंबर में यह मुर्गी पालन क्यों आवश्यक है, इसको आप लोग घर पर तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ यह ध्यान देंगे आप कि जो ऑनलाइन ये पढ़ाई चल रही है, इसी के आधार पर आपका परीक्षा भी लिया जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसी से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा और फिर हम लोग आपको प्रमोशन देंगे। थैंक यू। अगले क्लास के लिए